धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ हम पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 8 तक हमने अब तक पढ़ा है, जिसमें हमने क्या विषय पढ़ा था जी पद्मनाभ जी? अब तक के पाठ में क्या था? हाँ, मतलब ईश्वर के जो अनेक नाम से उसकी उपासना करने का विधान है। दहर है, आकाश है, वैश्वानर है, अनेक नाम परमात्मा के। सेतु है। तो इन अनेक नामों से उपासना करने पर भी वो परमात्मा तो जो उपास्य है वो एक ही रहता है। ठीक है, ये हमारा मुख्य विषय चला था। अब सूत्र 9 आ रहा है। बोलिए। व्याप्तेश्च समंजसम। ये प्रश्न 9 अब इसका लिखिए। सूत्र 9 का प्रश्न बनाइए। ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से क्या उसकी भिन्न भिन्न स्थानों पर उपासना युक्त है? क्या उसकी भिन्न भिन्न स्थानों पर उपासना युक्त है? कारण सहित लिखो, कारण सहित लिखो। हो गया? उत्तर लिखिए। ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से, या ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से भी कर दो। ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से भी उसकी भिन्न भिन्न स्थानों पर, फिर बोलता हूं, ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से भी उसकी भिन्न भिन्न स्थानों पर उपासना युक्त ही है। क्योंकि तब भी उपास्य एक ही रहेगा। क्योंकि तब भी उपास्य एक ही रहेगा। अब ये सूत्र का अर्थ पूरा हुआ। ठीक है, इसी विषय को फिर दोहरा दिया जो पहले पढ़े थे ना जी, कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है तो उसकी भिन्न भिन्न स्थानों पर उपासना भी कर सकते हैं। परमात्मा को आकाश में व्यापक मन कभी कर सकते हैं उपासना, शरीर के अंदर भी व्यापक मन कर सकते हैं उपासना। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर उपासना कर सकते हैं और तब भी उपास्य ब्रह्म तो एक ही रहेगा। अब इसी बात को भाष्य में कहा है कि अथ च यत् किंच अन्यत् अन्यत्वम उपास्य प्रतिभासते, कि जो कोई भी उपास्य का अन्यथात्व माने भिन्नता उसमें प्रतिभाजित होता है, तत्सर्वम स्थानत्वपि न शंका योग्यम, तो वो स्थान से भी शंका योग्य नहीं है। माने भिन्न अनेक स्थान से,
जो उसकी उपासना करने का विधान है, तो इसमें कोई शंका करे कि नहीं ईश्वर भिन्न भिन्न हो जाएगा, ये तात्पर्य इसका है, तो ऐसी शंका करना योग्य नहीं है कह रहा है। ठीक है। अनेक स्थानों पर भी, सर्वम स्थान तो सभी स्थानों पर भी, जहाँ जहाँ भी परमात्मा व्याप्त है कहीं भी उसकी उपासना कर सकते हैं। तो ऐसी उपासना करने पर भी उसमें कोई दोष नहीं आएगा। अगर कोई कहे कि उसमें कोई दोषपन नजर आए, कोई अन्यथा तत्व नजर आए, कोई भिन्न भिन्न उपासना नजर आए, तो ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि व्याप्ते है व्याप्ति गुणत्वात् परमात्मनः, क्योंकि व्याप्ति से माने परमात्मा के व्याप्ति गुण वाला होने से वो सब युक्त ही है। समंजसम माने युक्त, असमंजसम माने अयुक्त। तो समंजसम माने सब युक्त ही है, उचित है, समुचित है। लिख लो, समंजसम माने युक्त, है समुचितम, वही खोला है। समंजसम युक्तम समुचितम सब एक ही बात है। तो भिन्न भिन्न स्थान पे तस्य उपास्यत्वम, तो भिन्न भिन्न स्थान में भी उसकी उपासना कर सकते हैं। तो व्यापक स परमात्मा खलु उच्यते, वो परमात्मा व्यापक है, इस विषय में कहा गया है अव्यक्तात्तु पुरुषः परो व्यापको अलिंग एव च। ये आता है कठोपनिषद में। जो परमात्मा अव्यक्त से परे व्यापक परमात्मा है। ठीक है। व्यापक अव्यक्तात्तु पुरुषः पर, वो जो पुरुष है अव्यक्त से माने प्रकृति से परे है। ठीक है ना जी। और उसमें व्यापक है, सब जगह वो क्या है? व्यापक है। तो और इसमें आ गया अलिंग। अलिंग मतलब क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति में भी व्यापक हो, व्यापक हो अलिंग च। अलिंग माने प्रकृति, प्रकृति में भी वो व्यापक है, तो सब जगह व्यापक है वो। तो यत् किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते अपि वा, जो कुछ भी जगत में आप देखा जाता है, आप देखते हैं या सुनते हैं, संसार में जो कोई भी पदार्थ देखा जाता है, सुना जाता है, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण, उसके अंदर बाहर सब जगह वो परमात्मा नारायण व्याप्त है। यहाँ पर कहा नारायण, तो परमात्मा का नाम क्या है? नारायण है, क्योंकि वो नरों का नेता है, नरों में रहता है। और नारा कहते हैं जल को भी। ठीक है। नारा इति प्रोक्ता आपो वै, तो जल में भी उसका निवास है, इसलिए परमात्मा नारायण है। ठीक है। तो सब जगह व्यापक होने से कहीं भी उसकी उपासना करो। और प्रमाण दे रहा है यो विश्वम भुवनम अविवेश, जो समस्त विश्व भुवन में समाया हुआ है, प्रविष्ट है। और वेदेपि, वेद में भी कहा है यस्मिन विश्वानि भुवन तस्थु, जिसमें सारे विश्व भुवन भी स्थित हैं। तस्थु मन स्थित हैं, किसमें? यस्मिन, जिस परमात्मा में, विश्वानि भुवनानि, हाँ जी, सारे भुवन क्या है? तस्थु स्थित है। देखो भुवन पदार्थ, 14 भुवन बोलते हैं, सब सकल ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड। ठीक है। सारे मन लोक लोकांतर, जहाँ पर लोग रहते हैं या जो लोगों को बसाते हैं, वो सब भुवन। और भी आता है ईशावासितम सर्वम, तो इत्थम स्थान भेदन है, ऐसे स्थान के भेद होने पर भी हृदय अक्षिणी मूर्धनी, देखो हृदय में भी उसकी उपासना करते हैं, आंख में भी कर सकते हैं, और मूर्धा में भी करते हैं, और जो आदित्य यहाँ भी कर सकते हैं, मूर्धा ये। हाँ, तो सभी जगह उसकी उपासना, दिवी वा मनोवृत्ति में, द्विलोक में भी मन की वृत्ति को रोक करके, स्थिर करके उस परमात्मा की उपासना संभव है। तो शरीर के अंदर करो चाहे शरीर के बाहर करो, पिंड में करो चाहे ब्रह्मांड में करो, सब जगह परमात्मा व्याप्त है। तो कहीं भी उसकी उपासना आप कर सकते हैं, मन वृत्ति को स्थिर करके। ठीक है, हो गया सूत्र 9 पूरा। अब सूत्र 10 पढ़िए। 10, 11, 7 में है। इसमें 10 कौन सा है? ऊपर का लाइन 10 है, इमे तक 10 है। सर्वभेदात् अन्यत्र इमे, सर्वभेदात् अन्यत्र इमे,
ये सूत्र 10 हो गया। अब सूत्र 11 पढ़िए। आनंदादयः प्रधानस्य। आनंदादयः प्रधानस्य। ये हो गया सूत्र 11। अब इसका प्रश्न लिखिए। सभी उपनिषदों में उपास्य एक ही होने से, उपास्य ब्रह्म मतलब उपास्य ब्रह्म एक ही होने से क्या करना चाहिए? ये प्रश्न हुआ। सभी उपनिषदों में उपास्य ब्रह्म एक ही होने से हमें क्या करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए अथवा से भी क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें लिख दो हमें क्या करना चाहिए। सभी उपनिषदों में उपास्य ब्रह्म एक होने से हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखिए। सभी उपनिषदों में उपास्य ब्रह्म एक ही होने से सभी उपनिषदों में उपास्य ब्रह्म के एक ही होने से अब उत्तर आ रहा है, ठीक है, क्या करना चाहिए? तो लिखिए, अन्य उपनिषदों में न कहे गए अन्य उपनिषदों में न कहे गए और तैत्तिरीय उपनिषद में कहे गए ईश्वर के आनंद आदि गुण भी संग्रहित कर लेने चाहिए। ठीक है ना? तो यह हमें ऐसा करना चाहिए। ये पूरा हो गया सूत्र। तो सार क्या निकला? देखो, सभी उपनिषदों में वो जो उपास्य ब्रह्म है वो तो एक है। तो जिस किसी भी उपनिषद में नहीं कहा गया हो, ठीक है, अन्य उपनिषद में न कहे गए, मैं इनकी चर्चा नहीं है, लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में चर्चा है, ऐसे आनंदादि गुण भी उसमें संग्रहित कर लेने चाहिए। ठीक है जी। अब यही बात भाष्य में दिया है कि सर्व वेदांतेषु उपास्य समानत्वात्, सभी वेदांत शास्त्रों में या उपनिषद में तो क्या कहा? सर्व अभेदात्, अभेद होने से। तो उपास्य के अभेद माने समान होने से, ठीक ना? उसमें कोई उपास्य में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो प्रधान है, प्रमुख है, परमात्मा है, तो इमें आनंदादय, उसके जो आनंदादि गुण हैं, आनंद रस सकाशात, ठीक है, उस परमात्मा के आनंदमय होने से, उसके सकाशात में, उसके संबंध से हम भी आनंदी बन जाते हैं। नहीं पढ़े थे? क्या पढ़े थे? रसो वैसः रसम ही एवं लब्ध्वा आनंदी होती। तो परमात्मा आनंदमय है। हाँ, अभी इसमें भी है। तो जो उसका संबंध, उससे संबंध जोड़ता है वो भी आनंदी बन जाता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो ये गुण वर्णित हैं, और ये गुण जहाँ पर नहीं भी दिए गए अन्य उपनिषदों में, तो उनका भी यहाँ पर संकलन कर लेना चाहिए। यहाँ पर कहा अन्यत्र उपनिषत्सु अनुवक्ता। देखो, जो अन्य उपनिषद में नहीं कह गए कि तैत्तिरीय उपनिषद वर्णिता, हाँ जी, तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है? वर्णिता गुणा, वो तो वर्णित हैं, लेकिन अन्यत्र उपनिषत्सु अनुवक्ता, लेकिन अन्यत्र उपनिषद में नहीं कहे गए, तो तत्र उपसंहर्तव्या,
उनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए, उपसंग्रह कर लेना चाहिए, उपसंधान कर लेना चाहिए। अब ये तो भाष्य हो गया। अब आगे सब बता रहा है कि अनयो सूत्र जो हो एक वाक्यता थी, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। भाष्य तो पूरा हो गया ऊपर में ही, वो शंकर भाष्य फिर ये शंकर भाष्य का है। तो ये यहाँ तो हमारा भाष्य पूरा हुआ। अब अंतिम सूत्र 12 लिखो, ये प्रसूत्र बोलिए। प्रिय शिरस्त्व आदि अप्राप्ति उपचय अपचयो ही भेदे। तो ये हो गया सूत्र संख्या 12। तो हो गया सूत्र संख्या 12। अब इसका लिखिए प्रश्न, सूत्र 12 का प्रश्न लिखिए। लिखिए, प्रिय शिरस्त्व आदि, प्रिय शिरस्त्व आदि विशेषणों का ब्रह्म की उपासना के प्रसंग में ब्रह्म की उपासना के प्रसंग में संग्रह क्यों नहीं होगा। माने ये प्रश्न पूरा हो गया। क्या क्या कहा इसमें, प्रिय श्रेष्ठवादी कोई विशेषण है परमात्मा के, ब्रह्म के, तो इन विशेषणों का कह रहा है कि ब्रह्म की उपासना में क्यों प्रसंग संग्रह क्यों नहीं होगा, माने इनके माध्यम से उपासना क्यों नहीं कर सकते। प्रिय श्रेष्ठवादी विशेषण से उसकी उपासना क्यों नहीं कर सकते, ये तात्पर्य है। उपासना प्रसंग संग्रह नहीं होगा मतलब इन नामों से उपासना नहीं कर सकते, क्यों। तो उत्तर लिखिए, क्योंकि उत्तर में वो ऊपर वाला दोहरा दीजिए, बस दोहरा दीजिए, फिर क्यों की लिखिए, बस क्यों लिखा था ना, क्यों नहीं होगा, तो उत्तर लिखिए क्योंकि। मैं अब इससे लिख रहना क्यों की लिखो, समझ में आ गया जन तुम तो जी। प्रश्न कहा था क्यों, तो हम लिखे क्यों की लिखिए, क्योंकि उनके उत्कर्ष अपकर्ष होते हैं। हाँ, जब ये जो है ना विशेषण है ना, प्रिय श्रेष्ठ का जो विशेषण है, उनके उत्कर्ष और अपकर्ष होते हैं। उत्कर्ष माने उठ जाना, बढ़ना, और अपकर्ष माने घट जाना, निम्नता, नीचापन, न्यूनता, यह अपकर्ष है। उत्कर्ष माने ऊंचा उठना, बढ़ जाना, वृद्धि, और अपकर्ष माने ह्रास हैं। आगे लिखे, और ये उत्कर्ष अपकर्ष, और लिखिए ये उत्कर्ष अपकर्ष और ये उत्कर्ष अपकर्ष सावयव या भिन्न भिन्न पदार्थों में ही होते हैं। जो ये तो पहले लिख दो, पहले ये उत्कर्ष अपकर्ष सावयव या भिन्न भिन्न पदार्थों में ही होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये उत्कर्ष अपकर्ष उसमें होते हैं, किसमें होते हैं, ये प्रिय शास्त्रवादी विशेषण में, जबकि ये जो उत्कर्ष अपकर्ष है ये तो सावयव पदार्थ में होते हैं, और परमात्मा सावयव तो है नहीं भाई। सावयव माने अवयव सहित, जिनके अवयव होते हैं उनमें घटना बढ़ना होता है, समझ गए। ये उत्कर्ष अपकर्ष माने घटना बढ़ना, तो घटना बढ़ना किन में होता है जी, जिसके अवयव होते हैं। तो परमात्मा के अवयव हैं क्या, नहीं है, इसलिए घटने बढ़ने वाला प्रसंग वहां लागू नहीं होगा, इसलिए उसकी उपासना इनसे नहीं कर सकते, या उपासना प्रकरण में इनका संग्रह नहीं होता है। तो ये उत्कर्ष अपकर्ष किसका होगा,
ये विशेषणों का, प्रिय श्रेष्ठवादी विशेषणों का आनंद आदि का नहीं हुआ। नहीं, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। ये आनंदादि गुणों में प्रिय श्रेष्ठवादी का, प्रिय श्रेष्ठ एक प्रकरण है जो आता है ना, आमोद प्रमोद उपचय अपचय, ऐसे ऐसे जिसमें घटना बढ़ना आदि हो रहा है। ये घटना बढ़ना उसमें नहीं होता है। उसके बारे में जो आता है, देखो यहाँ पर दिया है, प्रियान मोदे मोदात प्रमोदे भवती उपचय उत्कर्ष। देखो आ गया ना, इसमें उत्कर्ष हो रहा है। प्रियान मोदे मोदात प्रमोदे, ये भाषा में देखिए बीच में आ गया मैं, ठीक है। एक तो कहा दिया कि इन आनंदादि गुणों में जहाँ प्रिय श्रेष्ठवादी का विशेषण है वहाँ पर उपसंहार नहीं होगा, कहा दिया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें उपचय अपचय होता है, उत्कर्ष उत्कर्ष होता है। भवता जो कहते हैं ना कि प्रिय श्रेष्ठवादीषु, इनमें प्रिय मोद प्रमोदेषु उपचय और अपचयात उत्कर्ष अपकर्षो भवता, मैंने घटना बढ़ना होते रहता है। जिस प्रमाण दे रहा है कि प्रियान मोदे मोदात प्रमोदे भवती उपचय, मैंने उत्कर्ष, वहाँ तो उत्कर्ष हो गया। और प्रमोदान आमोदे मोदात प्रिय भवती अपकर्ष अपचय, यहाँ पर दे अपचय उपचय हो रहा है, घटना बढ़ना हो रहा है। तो ये तो जो उपचय उपचय सत्य भेद ही भवता, भेद होने पर होता है। यस्मिन भवती स्याद अवयव, जहाँ पर होते हैं अवयव वहाँ पर घटना बढ़ना होता है। जहाँ जहाँ खंड होते हैं, जिसके कोई भाग होते हैं, टुकड़े होते हैं, वहाँ घटना बढ़ना होता है। और उपन्यन अपनयन धर्म विकृति धर्मी नाम इतनी एक यहाँ पर दिया है, उपन्यन और अपनयन। तो ये कोई ये है धर्म का, धर्म गुण का बढ़ना और घटना, ये वस्तु को परिणामी कर देता है। ये जो आया ना, ये विकृति धर्मी नाम, उपयन और अपयन। उपयन माने बढ़ना और अपयन माने घटना, ये जो धर्म है। विकरोति धर्मी नाम, धर्मी को क्या करता है? विकृत कर देता है। हाँ, परिणामी एक ही बात है। परिणाम वस्तु को परिणामी को देता है, परिणामी करता है, विकृत करता है, एक ही बात है। विकरोति, ये न्याय है। जबकि अब देखो, ब्रह्म तो एक रसम अन्वयम अखंडम, जबकि ब्रह्म तो एक रस है, अवयव से रहित है, अखंड है, इसलिए उसमें ये घटना बढ़ना होगा नहीं। तो इसलिए ऐसी विशेषण से उसकी बात ना नहीं कर सकते जहाँ पर घटना बढ़ना हो रहा है। माने इधर देखिए, जहाँ पर ब्रह्म को घटने बढ़ने वाला कहा जा रहा है, तो ब्रह्म घटने बढ़ने वाला है ऐसा मान को उसकी उपासना कर सकते हैं क्या? एकदम सरल कर दिया। तो यहाँ पर तो उपयन और अपयन उत्कर्ष अपकर्ष कहा जा रहा है। तो जहाँ पर ब्रह्म के गुणों में उत्कर्ष अपकर्ष कहा जा रहा है, या ब्रह्म में घटना बढ़ना माना जा रहा है, उसको कैसे करके हम प्रयोग करेंगे उपासना काल में? नहीं कर सकते, क्योंकि घटना बढ़ना का जो गुण है कहाँ होता है? जिनके अवयव होते हैं वहाँ होता है, और परमात्मा का अवयव है नहीं, इसलिए उनमें घटना बढ़ने वाला नियम लागू नहीं होता है। तस्मात् प्रिय मोद प्रमोदा न ब्रह्म धर्म, ये जो धर्म है प्रिय मोद प्रमोद, ये सब धर्म ब्रह्म के नहीं है। तो इसलिए इन नामों से उसकी उपासना नहीं कर सकते। उपासना प्रकरण में यह आएगा नहीं। किंतु सर्वांतर कोश के बाह्य माने भागवर्ती, अर्थात बाहरी भाग में रहने वाले हैं, ये सभी जो बाहर रहते हैं, सर्वांतर कोशस्य बाह्य भागवर्ती न तस्मात् ते न अनित्य उपसंहर्तव्य, इसलिए ये उपासना प्रकरण में उपसंहार करने योग्य नहीं है। तो कुल मिलाकर सारे निकला जी, जहाँ घटना बढ़ना का धर्म लागू होता है ना, उपचय अपचय होता है, उत्कर्ष अपकर्ष होता है, ऐसे ऐसे गुणों से, ऐसे धर्मों से ब्रह्म को युक्त नहीं मान सकते, उसकी उपासना नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रह्म तो अखंड है, एक रस है, उनमें घटना बढ़ना होता नहीं, न उसके गुण घटते बढ़ते हैं। ब्रह्म का गुण कभी घटता बढ़ता है क्या? उसका जो आनंद कहीं कम होता है क्या? नहीं होता। तो उसका तो कम होता नहीं। यहाँ पर दिया भी
प्रियान मोदे मोदात प्रमोदे भवति उपजय उत्कर्ष हो रहा है, और प्रमोदान मोदे अपकर्ष अपकर्ष हो रहा है। तो यहाँ पर तो इसका घटना बढ़ना हो रहा है, जैसे कि संसार के सुख में घटना बढ़ना होता है, ठीक है। कोई विशेष अच्छा पदार्थ खाओ तो सुख बढ़ेगा, और घटिया पदार्थ खाओ तो सुख नहीं मिलेगा, घट जाएगा सुख। तो ऐसे ऐसे विशेषणों से परमात्मा को बांटना नहीं कर सकते हैं जहाँ पर कुछ घटना बढ़ना वाला माना जाए, ठीक है। ये आज के पाठ का सार हुआ। तो सार क्या निकला कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसके गुण भी घटते बढ़ते नहीं हैं, और वो सर्वत्र व्यापक होने से उसकी उपासना कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। शरीर के अंदर भी कर सकते हैं, शरीर के बाहर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। ये परमात्मा आकाशवान व्याप्त है, परमात्मा आकाशवान व्याप्त है, ऐसे मान के चिंतन कर सकते हैं। ये तात्पर्य कह रहा है। आप आदित्य के अंदर भी हैं, ये भी चिंतन कर सकते हैं। हम लोग नहीं बात बोलते हैं ओम प्राचीर अधिपति, ये तो है बाह्य उपासना कि परमात्मा हमारे सामने भी हैं, पूर्व की ओर हैं, आप पश्चिम की ओर हैं, आप उत्तर की ओर हैं, आप ऊपर की ओर हैं, नहीं करते प्रार्थना उपासना में, वही तो है। तो बाहर भी सब जगह अनुभव कर सकते हैं, और शरीर के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये आज के पाठ में हमने पढ़ा है। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।